हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले वो तो आप लोग को पता ही है। पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे आज उसी को आगे पढ़ाएंगे स्टूडेंट, यानी कि एक्सरसाइज 13A का आज लास्ट क्लास होने वाला है। 13A को स्टूडेंट हम लोग 2 क्लास से लगातार पढ़ते आ रहे हैं। जितना भी डाउट था आप लोग को वो सारा डाउट क्लियर कर दिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। और जो जनरल स्टूडेंट को मतलब होना चाहिए प्रॉब्लम, उस टाइप का क्वेश्चन को भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है स्टूडेंट, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और यानी तो फिर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन नंबर है डाउट वो हम आप लोग को सॉल्व करके बता देंगे। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। आप लोग भी बुक निकाल लीजिए RS अग्रवाल का, और देखिए आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखिए हम लोग का 13A चल रहा था स्टूडेंट। इसमें हम क्वेश्चन आप लोग को 65 तक हिंट कर दिए थे पिछले क्लास में, और बोले थे ये 65 तक बनाना है। आज स्टूडेंट एक 66 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हिंट करने के बाद आप लोग से ये क्वेश्चन कहाँ तक पहुंच जाएगा जान रहे हैं, बहुत दूर तक बनेगा, लगभग 75 तक आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले 66 को देखते हैं। आप लोग वैसे भी बना लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार 66 को देखिए स्टूडेंट क्या है। क्वेश्चन दे दिया हुआ स्टूडेंट कि I बराबर क्या दिया स्टूडेंट, I बराबर दे दिया क्वेश्चन नंबर 66 में। इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है x इंटू रूट अंडर x माइनस 1 का x माइनस 1 dx। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट लेट कर लेंगे ये अंदर वाला को। हमेशा स्टूडेंट ये चीज ध्यान में आप लोग को रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन में ना अंदर वाला को आप लोग को क्या करना है, तो लेट कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट लेट करते हैं। लेट t इक्वल टू x माइनस 1, इसका करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, तो हो जाएगा dt बाय dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट, तो dt बराबर आ जाएगा dx। अब चलेंगे नाउ I बराबर जो हम लोग को फंक्शन मिला है, फंक्शन क्या दिया होता है स्टूडेंट x इंटू रूट अंडर x माइनस 1 dx। अब इस जगह चलिए स्टूडेंट सबका हम लोग वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट x का वैल्यू यहाँ से क्या हो पाएगा, देखिए तो स्टूडेंट यदि x हम लोग को यहाँ से चाहिए तो t प्लस 1 होगा कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट t प्लस 1, और यहाँ पे रूट अंडर x माइनस 1 है स्टूडेंट। ये x माइनस 1 को हम लोग t लेट किए थे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे t, और dx जो स्टूडेंट किसके बराबर आया, तो देखिए dt के, तो यहाँ पे लिख देंगे dt। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या करेंगे, इसको अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट, तो देखिए क्या आ जाएगा रूट t इंटू टी, तो t टू द पावर 3/2, यहाँ पे लिखेंगे t टू द पावर 3/2, फिर क्या स्टूडेंट प्लस है, तो प्लस इसको चलिए यहाँ पे dt कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस रूट t इंटू 1 करेंगे स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा रूट t होगा, डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ रूट t इंटू dt। अब आप लोग बताइए स्टूडेंट कि t टू द पावर 3/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t पर पावर 5/2 होगा। लिखेंगे यहाँ पे I बराबर t पे पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, फिर प्लस है स्टूडेंट, तो प्लस दे देंगे। ये रूट t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो t पर पावर 3/2, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट t पे पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, फिर प्लस c। ये 3/2 को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे स्टूडेंट, तो देखिए क्या हो जाएगा 2/5 t पर पावर 5/2, और t हम लोग किसको लेट किया स्टूडेंट, x माइनस 1 को, यानी कि x माइनस 1 पे पावर हो जाएगा 5/2। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे t का वैल्यू x माइनस 1 पे पावर 3/2, और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या रिपीट करना, फिर भी एक बार देख लीजिए। x रूट अंडर x माइनस 1, रूट के अंदर वाला x माइनस 1 को स्टूडेंट t लेट कर लिए, और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिए। dt जो है स्टूडेंट वो dx के बराबर आ गया। अब स्टूडेंट हम लोग चले नाउ I बराबर जो दिया हुआ था उसको लिख लिए, x की जगह यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे स्टूडेंट। ये -1 उठ के इधर आ जाएगा, यानी कि t प्लस 1 x का वैल्यू हो गया, और ये x माइनस 1 को हम लोग t लेट किए थे, तो रूट t हो गया। इसको अंदर कर दिया मल्टीप्लाई स्टूडेंट, रूट t इंटू टी, तो t टू द पावर 3/2 कैसे होगा, ये तो आप लोग को पता ही है कि बेस जब सेम हो तो पावर जुटता है। रूट का मतलब पावर 1/2, और यहाँ पे पावर 1, तो 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 होगा। अलग अलग कर दिया इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट, dt कर दिया, फिर प्लस ये रूट t इंटू 1 करेंगे तो रूट t होगा इंटू dt। अब स्टूडेंट t टू द पावर 3/2, यानी कि x टू द पावर n का फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो वही यहाँ पे किया स्टूडेंट x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, यानी कि 3/2 पे प्लस 1, फिर नीचे भी 3/2 प्लस 1।
सेम वही चीज यहाँ पे क्वेश्चन प्लस सी, और टी का जो वैल्यू था उसको पुट कर दिए, ये 5/2 को ऊपर लगे तो 2/5 होगा, और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो चलिए स्टूडेंट इसी तरह और क्वेश्चन आगे देखते हैं। बहुत मजा आने वाला है स्टूडेंट, बस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अच्छा से देखिए, हर एक चीज को समझिए। जहाँ पे वीडियो में समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट करके जरूर पूछिए। 1 मिनट रुक जाते हैं स्टूडेंट, थोड़ा देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये 66 हो गया स्टूडेंट क्लियर। अब आगे देखिए स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोग के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 83। बाकी बात स्टूडेंट इधर चलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग को हम हिंट करते हैं कि कैसे बनाइएगा। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन जो भी यहाँ पे बना है सेम वैसे ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन नंबर 68 भी वही क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 69 में भी वही करना है। एक 70 देख लीजिए स्टूडेंट, ये 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लीजिए, कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, ऊपर जाके सेक स्क्वायर टी। वैसे स्टूडेंट यहाँ पे एक्स क्यूब को टी मान लीजिए, ये एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ साइन टी। आगे देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72 में, ये तो हम हिंट ही कर दिए थे, शायद नहीं किए तो चलिए फिर से एक बार बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिया हुआ स्टूडेंट। तो ये अंदर वाला को मान लेना आप लोग को टी, जैसे इसको टी माने स्टूडेंट इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल गया, रूट टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 73। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका बोला तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और dx, इसका बोला इंटीग्रेशन फाइंड करने। तो देखिए स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ i बराबर, यदि स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या कोई फर्क होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए क्या किए, यहाँ पे जो 2 है स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और यही 2 से फिर इसको डिवाइड कर दिए, दोनों तो कट के फिर यही ना आ जाएगा। फिर यहाँ पे नीचे क्या स्टूडेंट तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। किसी को इस जगह समझ में नहीं आया क्या? चलिए एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि तो आगे फिर दोनों कटेगा स्टूडेंट तो बचेगा तो यही, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब इस 2 साइन एक्स को देखिए स्टूडेंट क्या लिखेंगे, i बराबर 1/2, 2 साइन एक्स है स्टूडेंट, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यदि कर दे तो कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट? देखिए तो प्लस कॉस एक्स, कहीं पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या किए हैं, ये 2 साइन एक्स स्टूडेंट, ये 2 साइन एक्स को लेके साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स हो गया, और ये माइनस कॉस एक्स और ये प्लस कॉस एक्स दोनों तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 साइन एक्स ही बचेगा। तो स्टूडेंट ये 2 साइन एक्स को लिख दिया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद 2 साइन एक्स ही आएगा, और नीचे था स्टूडेंट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख दिए। चलिए स्टूडेंट इसी को अब आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग का यहाँ से आ गया i बराबर 1/2, क्या स्टूडेंट यहाँ पे दोनों को अलग अलग ले लेंगे, ये साइन एक्स को एक साथ ले लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, और ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक साथ ले लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट एक साथ जैसे ही लेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय क्या स्टूडेंट तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस, तो प्लस कर दिए, इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो चलिए स्टूडेंट इसको भी एक ब्रैकेट में ले लेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx। अब देखिए स्टूडेंट आगे क्या करेंगे, तो स्टूडेंट ये दोनों फंक्शन को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इससे अलग अलग कर देंगे डिवाइड। जैसे ही अलग अलग डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो हम लोग का i बराबर हो जाएगा 1/2, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, और 1 इंटू dx यानी कि dx होगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस, तो प्लस कर दिए, इससे इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे dx है स्टूडेंट dx कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको हम लोग i1 लेट कर लेंगे और इसको i2 लेट कर लेंगे।
अब I1 बराबर देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, तो 1/2 और dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या था स्टूडेंट, तो सिर्फ x होता है, यानी कि 1/2 x प्लस I1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। सिर्फ I रहता था तो C लिखते थे, I1 है तो C1 हो जाएगा, I2 रहेगा तो C2 हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट चलिए अब I2 पे चलते हैं। I2 हम लोग का क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x और dx। तो देखिए स्टूडेंट ये sin x का cos x और माइनस cos x का sin x, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे t इक्वल टू sin x माइनस cos x। अब चलिए स्टूडेंट इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx बराबर sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस, और ये cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा स्टूडेंट माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x, और यहाँ से यदि हम लोग dx निकाल ले स्टूडेंट, तो dx बराबर हम लोग का आ जाएगा dt बाय sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। अब चलेंगे स्टूडेंट I2 पे। I2 क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, तो यहाँ पे sin x प्लस cos x लिखा हुआ है, चलिए लिख लेते हैं sin x प्लस cos x, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको हम लोग t लेट किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे t लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई ऑफ dx का वैल्यू क्या आ गया, तो dt बाय sin x प्लस cos x। अब ये sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x कट गया स्टूडेंट, तो यहाँ से हम लोग का I2 बराबर क्या आ रहा है, देखिए तो I2 बराबर आ रहा है dt बाई टी। अब dt बाई टी, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी क्या होता है स्टूडेंट, तो log mod t होता है, log mod t प्लस C2, क्योंकि I2 है तो C2 होगा। तो स्टूडेंट उसको नोट कीजिए, उस क्वेश्चन को मिटाते हैं। इसको पहले बार नोट कर लीजिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट कम से कम यहाँ तक का, ये दोनों का ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट इसको मिटा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन क्या आ गया, यानी कि log mod t प्लस C2 आया। अब t के जगह t का वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, तो t के जगह t का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे, sin x माइनस cos x, यानी कि अब हम लोग का यहाँ से I2 क्या आ गया, देखिए तो I2 आ गया स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट एक बात पे आप लोग ध्यान नहीं दिए, ये 1/2 तो दोनों के साथ में मल्टीप्लाई में है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, इसके साथ भी मल्टीप्लाई में, यानी कि 1/2 यहाँ भी आएगा, और ये 1/2 हम लोग का यहाँ भी आएगा, और यही 1/2 यहाँ पे भी आएगा, और यही 1/2 फिर हम लोग का यहाँ पे भी आ जाएगा, और यही 1/2 फिर यहाँ पे भी आएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये log mod t है, t के जगह t का वैल्यू रख देंगे, तो t हम लोग किसको माने थे स्टूडेंट, sin x माइनस cos x को माने थे, यही ना माने थे। देखिए यहाँ पे t किसको माने तो sin x माइनस cos x को, तो यहाँ पे t के जगह t का वैल्यू sin x माइनस cos x, और ये हम लोग का आ गया स्टूडेंट क्या, तो हम लोग का ये हो गया I2। अब लिखेंगे स्टूडेंट नाउ I बराबर, यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 लिखे है ना, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2, इसलिए हम लोग का यहाँ से I बराबर अब क्या स्टूडेंट, तो I1 का वैल्यू क्या दिया हुआ, थोड़ा देख के बताइए स्टूडेंट। I1 का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है 1/2x, तो 1/2x के स्टूडेंट, फिर प्लस I2 का क्या वैल्यू दिया हुआ स्टूडेंट, तो 1/2 log mod sin x माइनस cos x, और स्टूडेंट C1 प्लस C2 मिलकर के प्लस C हो जाता है। ये 1/2 यदि यहाँ से हम लोग कॉमन कर ले स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ से I बराबर हो जाएगा 1/2 x प्लस log mod sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कहीं पे किसी को कुछ डाउट, देखिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, वो देखिए क्वेश्चन दे दिया था स्टूडेंट कि 73 में I बराबर sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x। तो स्टूडेंट हम लोग क्या किए, sin x में 2 से कर दिए मल्टीप्लाई और 2 से कर दिए डिवाइड। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन था 73 में कि I बराबर sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x, तो इस sin x में क्या स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब यही sin x क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख दिए sin x माइनस cos x प्लस sin x प्लस cos x। देखिए स्टूडेंट ये माइनस cos x और प्लस cos x कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग को 2 sin x ही बचेगा। तो इसलिए हम लोग इसको सजा के इस तरह इसलिए लिखे स्टूडेंट क्योंकि आगे हम लोग का तब ना सॉल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे sin x माइनस cos x है, लिख दिए स्टूडेंट। अब अलग अलग लिखें, ये sin x माइनस cos x अलग फंक्शन, इसको एक ब्रैकेट में ले लिए,
फिर आप प्लस तो प्लस किए, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक फंक्शन को अलग ले लिए अलग ब्रैकेट में। स्टूडेंट दोनों के ये साइन एक्स से जैसे डिवाइड किए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट गया और ये dx के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर dx हो जाएगा। फिर स्टूडेंट यही 1/2 क्या दोनों के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो इसके साथ भी इसको किए डिवाइड, तो 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से इसको कर दिए डिवाइड। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दो अलग अलग इंटीग्रेशन आ गया, तो एक को मान लेंगे स्टूडेंट I1 और दूसरा को मान लेंगे I2, और यहाँ से स्टूडेंट I1 का हम लोग कर लिए, I1 हम लोग का आ गया 1/2 और x का dx का इंटीग्रेशन x प्लस यहाँ पे I1 है स्टूडेंट तो प्लस C1 हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट चले हम लोग अब I2 पे, I2 जो फंक्शन दिया होता है उसको लिखे स्टूडेंट, इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिला था, तो जिसका डिफरेंशिएशन मिले, कॉन्सेप्ट हम क्या बताए थे स्टूडेंट कि जिसका डिफरेंस वो फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन मिले उस फंक्शन को आपको क्या लेट करना है स्टूडेंट, तो उसी फंक्शन को आपको लेट कर लेना है t, और उस फंक्शन को करेंगे वहां से डिफरेंशिएशन स्टैंड, और वहां से हम लोग का क्या उसका क्या निकाल लेंगे, तो dx का वैल्यू फाइंड करेंगे। वही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x, तो इसका हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल रहा था, तो ये sin x माइनस cos x को t लेट कर लिए, इसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन जो जो कटा उसको कटा दिए, और अब हम लोग आ गया dt/t और ये 1/2, तो स्टूडेंट ये 1/2 dt/t का इंटीग्रेशन, 1/2 तो कांस्टेंट इसको लिख दिए, और dt/t का क्या था स्टूडेंट, तो log t होता है, यहाँ पे log t कर दिए। अब देखिए स्टूडेंट log t यहाँ पे I2 है, I2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस C2। अब स्टूडेंट हम लोग चलेंगे आगे कि नाउ I बराबर देखिए स्टूडेंट क्या है, I1 प्लस I2 है, I बराबर हम लोग का यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो I1 प्लस I2 है ना स्टूडेंट। तो I1 प्लस I2 को हम लोग क्या किए यहाँ पे लिख दिए, I1 का जो वैल्यू था और I2 का जो वैल्यू था उसको लिख दिए स्टूडेंट, और ये 1/2 दोनों से कॉमन करके बाहर कर लिए, और x प्लस लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c, ये हम लोग का आ गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए। आज स्टूडेंट रूम में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ा हुआ है, बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समझने में कहीं भी एक भी जरा सा मिस नहीं होना चाहिए। जहाँ पे समझ में नहीं आया स्टूडेंट कमेंट करके पूछिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे मन हो उस तरह पूछिए, लेकिन क्वेश्चन कहीं भी छोड़िए नहीं। स्टूडेंट इस तरह का तैयारी कराएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में मैथ से आप लोग का क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं हो, ये नहीं लगे कि मैथ हम लोग का खराब हो गया। मैथ में अच्छा बनाने के लिए स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन में अच्छा बनाने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहले तो फॉर्मूला हर जगह यूज होता है, तो ट्रिगोनोमेट्री का भी अच्छा से फॉर्मूला याद कर लीजिए। बाकी बात स्टूडेंट हम जितना चीज बताते हैं एक एक चीज को आप रिवीजन कीजिए, मैथ का एक फेयर को भी बना लीजिए, पूरा एक्सरसाइज रिवीजन करने के बाद उसका फेयर एक बार कीजिए स्टूडेंट। और कहीं भी यदि डाउट मिले तो उस डाउट को किसी तरह मेरे तक पहुंचाइए स्टूडेंट, कमेंट करके पहुंचाइए, या फिर व्हाट्सएप में नंबर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से पहुंचाइए। लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल सहित बनाइए। एग्जाम्पल में जो इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट वो तो हम बताएंगे ही, उसके बाद भी यदि एग्जाम्पल आप बनाते हैं और यदि कोई एग्जाम्पल आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो एग्जाम्पल को भी आप पूछिए, हम बता देंगे। तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पे। ये 83 क्वेश्चन क्या स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट कि I बराबर साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट हमको मैसेज करके पूछे हैं, तो हम सोचे चलिए इसको बता ही देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, कहीं पे कुछ माथा नहीं ज्यादा लगाना है, बस देखिए इसका क्या है नियम। साइन 2x लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो साइन 2x लिख दिए, और नीचे a प्लस बी कॉस एक्स लिखा हुआ, तो a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिए। dx है स्टूडेंट, dx कर लिए। अब ये a प्लस बी कॉस एक्स को क्या किया इंस्टेंट, इसको हम लोग लेट कर लेंगे t। I बराबर, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, साइन 2x क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला आप लोग बताइए, साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग बोलिए कि सर आप थीटा बोले x क्यों लिख दिए, ये सब चीज तो बोलने का ही मन नहीं कर रहा है। थीटा की जगह तो कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, x रहे, t रहे, 60 डिग्री 65 डिग्री कुछ भी रह सकता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे x था तो x लिख दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर, तो ये कर दिए, और dx। अब स्टूडेंट चलेंगे ये a प्लस बी कॉस एक्स को हम लोग लेट कर लेंगे क्या, तो t, यहाँ पे लेट करेंगे स्टूडेंट t इक्वल टू a प्लस बी कॉस एक्स, और इसका जैसे करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन, तो dt बाई dx हो जाएगा। a क्या स्टूडेंट कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
प्लस है, प्लस कर दिए, बी है कॉन्स्टेंट तो बी लिख दिए, ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, यानी कि स्टूडेंट यहाँ से हम लोग का dx क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा माइनस dt बाय साइन x, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे b लिखा हुआ, इस b को लिख दिए। तो स्टूडेंट ये हम लोग का आ गया dx। अब हम लोग चलेंगे स्टूडेंट नाउ i बराबर, तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन हम लोग को फंक्शन क्या मिल गया था i बराबर, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग t लेट किए थे स्टूडेंट, यानी कि t का स्क्वायर हो गया, फिर मल्टीप्लाई ऑफ क्या है माइनस dt बाय b sin x, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट b sin x, ये sin x से ये sin x कैंसिल। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, i बराबर 2 cos x लिखा हुआ स्टूडेंट, तो चलिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे cos x डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस dt बाय b। अब स्टूडेंट यहाँ से cos x का वैल्यू देखिए, तो यहाँ से लिखते हैं cos x का वैल्यू, यहाँ से बताइए स्टूडेंट आप लोग क्या होगा, 2 ये तो मल्टीप्लाई में cos x का वैल्यू क्या आ जाए स्टूडेंट, तो t माइनस 1 नहीं a, t माइनस a, यहाँ पे सिर्फ b cos x बचा स्टूडेंट, तो ये b भी नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये हम लोग का आ गया स्टूडेंट क्या, cos x का वैल्यू आ गया t माइनस a डिवाइडेड बाय b, cos x का ये वैल्यू हुआ स्टूडेंट, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो t स्क्वायर इनटू माइनस dt बाय b। अब देखिए स्टूडेंट ये b और ये b दोनों मल्टीप्लाई होकर के b स्क्वायर हो गया, और माइनस 2 दोनों तीनों को हम लोग कर देंगे बाहर, माइनस 2 बाय b स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग का सिर्फ क्या बचा स्टूडेंट, तो t माइनस a डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब कर देंगे अलग अलग डिवाइड, जैसे ही अलग अलग डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट, तो देखिए क्या होगा, ये टी बटे टी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया स्टूडेंट, टी बटे टी स्क्वायर, जैसे ही करेंगे टी बटे टी स्क्वायर डी टी, फिर यहाँ पे स्टूडेंट माइनस, तो यहाँ माइनस कर दिए, ए कांस्टेंट है इसको बाहर कर देते हैं, टी बाय टी स्क्वायर। अब तो यहाँ टी कहाँ से बचा स्टूडेंट, देखिए ये ए को बाहर जैसे हम लोग कर दिए, ए यदि हम लोग यहाँ लिखते हैं क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर कर दिए, अब यहाँ पे सिर्फ क्या बचा टी स्क्वायर, यहाँ पे डी टी, तो यहाँ पे डी टी हो गया ब्रैकेट ऑफ। अब चलिए स्टूडेंट ये इससे कटा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 बाय टी, और डी टी बाय टी, डी टी बाई टी का क्या आ जाएगा, तो लॉग टी हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या माइनस, ये टी पर पावर माइनस 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और टी पर पावर माइनस 2, इसे क्या करेंगे x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो t पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय -1 हो जाएगा, और यहाँ पे a लगा हुआ है तो ये a को भी यहाँ लिख देंगे। अब स्टूडेंट ये हम लोग का आ गया प्लस सी, यानी कि अब हम लोग का यहाँ पे हो चुका है इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट ये माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, t पर पावर -1 इसको नीचे ले आएंगे तो ये पावर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, +1 हो जाएगा, यानी कि i बराबर हम लोग का आ गया -2 बाय बी स्क्वायर लॉग t का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो t हम लोग क्या माने a प्लस बी कॉस एक्स, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे लॉग मॉड a प्लस बी कॉस एक्स, फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस इंटू माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, ये 1 बाय टी इसको नीचे कर देंगे तो a बाय, यहाँ पे a है स्टूडेंट तो a लिखेंगे, और देखिए t का वैल्यू क्या स्टूडेंट, तो a प्लस बी कॉस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट a प्लस बी कॉस एक्स, और ये हो गया ब्रैकेट ऑफ प्लस सी, ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, चलिए स्टूडेंट बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए sin 2x बाय 1 प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कीजिए, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x इंटू कॉस एक्स, उसके बाद स्टूडेंट a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ था उसको लिखे, फिर स्टूडेंट देखिए क्या किए, इसको हम लोग t लेट कर लिए। अब स्टूडेंट a प्लस बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किए, तो हम लोग का डिफरेंशिएशन क्या आ गया स्टूडेंट, dt बाई डी एक्स, a का डिफरेंशिएशन 0 और ये b cos x का माइनस साइन x, यहाँ से स्टूडेंट हम लोग dx फाइंड किए माइनस dt बाई b साइन x हो गया। अब स्टूडेंट हम लोग चले नाउ i बराबर फंक्शन क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर, और a प्लस बी कॉस एक्स को हम लोग t लेट किए थे तो t का स्क्वायर हो गया, dx के जगह dx का वैल्यू, ये sin x से sin x कटा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 cos x बन गया, और ये cos x का यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर लिए, 2 था कॉमन बाहर के लिए स्टूडेंट कांस्टेंट, यहाँ पे cos x का वैल्यू ये t माइनस a, और ये b नीचे आ जाएगा स्टूडेंट, तो वही किए माइनस dt बाई b, ये sin x कट गया था स्टूडेंट, तो यहाँ पे b बचा।
अब ये b और ये b दोनों मल्टीप्लाई होकर के हो गया b स्क्वायर और माइनस और ये +2 मिलकर के हो गया यहाँ पे -2। अब यहाँ पे हम लोग का बचा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस ए डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। अलग अलग डिवाइड के स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन कर दिया और t के जगह t का वैल्यू पुट कर दिया। आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और चलिए और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अब आगे क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 92। तो 92 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है स्टूडेंट, थोड़ा अच्छा से देखिए क्वेश्चन। पहले बहुत स्टूडेंट से क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन पे बार हिंट करना चाहेंगे। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है। और आज का दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जो कि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये पहले 92 को बताते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। और वो क्वेश्चन में बहुत बार VVI लगा लीजिए, वो क्वेश्चन हम देंगे टेस्ट में आप लोगों को। और स्टूडेंट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, बहुत बच्चा इसको यदि रिवीजन अच्छा से करके नहीं जाइएगा तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन स्टूडेंट हम कॉन्सेप्ट को भी यहाँ इतना अच्छा से क्लियर कराएंगे कि ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। फिर भी स्टूडेंट ये मेन एक दो क्वेश्चन था जिसको कि आपको रिवीजन करना होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले 92 को बनाते हैं, फिर हम लोग चलेंगे आगे। वो क्वेश्चन कहाँ पे स्टूडेंट, तो 98 पे है। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 92 आखिर क्या दिया है। 92 में हम लोग को i बराबर मिल गया है क्या स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं सेक स्क्वायर टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx लिखा हुआ है तो dx लिखे। चलिए स्टूडेंट देखिए डायरेक्ट ये tan इनवर्स x का हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है, tan इनवर्स x का हम लोग को यहाँ पे मिल गया डिफरेंशिएशन, और जिसका डिफरेंशिएशन मिले उसको हम लोग t लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट लेट t बराबर 2 tan इनवर्स x। इसका जैसे ही करेंगे स्टूडेंट डिफरेंशिएशन तो dt बाय dx बराबर tan इनवर्स x का क्या था स्टूडेंट, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 इंटू 1 करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग dx फाइंड कर ले तो क्या हो जाएगा बताइए, तो dt इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही ना स्टूडेंट। देखिए dx इंटू 2 करेंगे तो dx और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और हमको चाहिए सिर्फ dx, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। अब चलेंगे स्टूडेंट नाउ i बराबर जो हम लोग का फंक्शन है, फंक्शन क्या स्टूडेंट, तो सेक स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिए सेक स्क्वायर और इसको हम लोग टी लेट किए थे स्टूडेंट तो यहाँ पे टी लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ dx का जो वैल्यू आया स्टूडेंट क्या आया, तो dt बाय। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से dx का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड किए थोड़ा देखिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुई इधर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या स्टूडेंट 2 है। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया स्टूडेंट। ये 2 को बाहर कर लेंगे स्टूडेंट क्योंकि है ये कांस्टेंट, तो 1/2 सेक स्क्वायर t इंटू डी टी। और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, तो tan t होता है। तो लिखेंगे i बराबर 1/2 tan t प्लस c। तो स्टूडेंट यहाँ पे t के जगह t का वैल्यू पुट कर दे तो 1/2 tan t के जगह t का वैल्यू क्या t लेट किए थे स्टूडेंट, तो 2 tan इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कहीं कुछ करना ही था नहीं स्टूडेंट। ये tan इनवर्स x का हमको दिखा यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो ये 2 tan इनवर्स x को कर लिए। अब आप लोग बोलिए कि सर आप बोल रहे हैं कि tan इनवर्स x का यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन मिला, आप t लेट कर रहे हैं 2 को, तो 2 को क्यों लेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। देखिए 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो बाहर रह जाएगा, इसलिए हम लोग 2 tan इनवर्स x को ले लिए ताकि ये सेक स्क्वायर t का डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाए। तो स्टूडेंट वही के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ से dx फाइंड कर लिए और सबका वैल्यू लगाए, जो जो कटा करके ये सेक स्क्वायर t बचा स्टूडेंट। इसका इंटीग्रेशन कर दिए tan t, यहाँ पे 1/2 और t के जगह t का वैल्यू रख दिया स्टूडेंट। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, आप लोग भी अपना कॉपी में किताब में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम इसको इंपॉर्टेंट कर भी दिए। क्वेश्चन दिया हुआ i इक्वल dx बाय x पे पावर 1/2 x पे पावर 1/2 प्लस x पे पावर 1/3 बोल दिया स्टूडेंट के इसका निकालिए इंटीग्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। स्टूडेंट जब भी कभी आप लोग को फ्रैक्शन में पावर दिखे, देखिए फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में पावर दिखे, तो स्टूडेंट उस टाइम में आपको क्या करना है,
हर का हम लोग को निकालना है, हर का निकालना है क्या, तो एलसीएम, यानी कि स्टूडेंट डिनोमिनेटर का हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम, और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के बाद स्टूडेंट उसको x बराबर टी टू दी पावर मान लेंगे। जो भी आएगा, मान लीजिए 5 आया, 6 आया, 9 आया, जो भी आएगा उसको x बराबर टी टू दी पावर, वो पावर को मान लेंगे। x बराबर मान लीजिए कि ये दोनों का एलसीएम आ गया, मान लीजिए 6, तो x बराबर टी टू दी पावर 6 मान लेंगे। तो स्टूडेंट फिर से एक बार समझिए क्या बोले स्टूडेंट, कि जब भी कभी पावर यदि आप लोग को बटे में दिखे यानी कि भिन्न में, तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले स्टूडेंट निकालेंगे हम लोग क्या, तो उसका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो आएगा स्टूडेंट उसको x बराबर टी टू दी पावर मान लेंगे। देखिए स्टूडेंट जैसे हम निकालते हैं, अभी लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 and 3, तो 2 and 3 का एलसीएम होगा स्टूडेंट 6। आप लोग 2 और 3 का एलसीएम निकाल लीजिए स्टूडेंट, 6 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्या लेंगे, लिखेंगे लेट x बराबर टी टू दी पावर 6, यही ना बोल रहे थे स्टूडेंट कि जो भी दोनों का एलसीएम आएगा स्टूडेंट उसको x पे पावर, x बराबर t पर पावर मान लेंगे, तो वही केस है। अब इसका यहाँ से x हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dx बाई dt बराबर 6t पे पावर 5 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा कि नहीं स्टूडेंट। अब यहाँ से हम लोग को चाहिए dx, तो dx बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो 6t पे पावर 5 इंटू dt। अब चलेंगे स्टूडेंट नाउ यहाँ पे i बराबर जो दिया हुआ उसको लिखिए, क्या दिया हुआ स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए नाउ i बराबर, जो i बराबर दिया उसको लिखेंगे स्टूडेंट, क्या दिया, तो देखिए स्टूडेंट i बराबर दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx क्या स्टूडेंट, तो 6 t पे पावर 5 डिवाइडेड बाय x पे पावर 1/2 लिखा हुआ स्टूडेंट, तो लिखेंगे हम लोग भी यहाँ पे x पे पावर 1/2 फिर प्लस x पे पावर 1/3 इंटू यहाँ पे dt हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि dx बराबर ये दिया हुआ था। अब देखिए स्टूडेंट आगे आखिर हम लोग इसमें काम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग x बराबर आखिर लेट क्या किए, t पे पावर 6 ना, तो जहां पे x लिखा वहां पे t पे पावर 6 लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 6 t पे पावर 5 डिवाइडेड बाय x के पावर 1/2 लिखा स्टूडेंट, और x का वैल्यू t पे पावर 6 हम लोग लेट किए, तो यहाँ पे t पे पावर 6 का पावर क्या आ जाएगा 1/2, फिर स्टूडेंट प्लस, तो प्लस कर देंगे x बराबर क्या स्टूडेंट, तो t पे पावर 6, इसका पावर क्या स्टूडेंट, तो 1/3। ये कर ले स्टूडेंट, देखिए ये 2 से 3 बार में और ये 3 से 2 बार में कटेगा, यानी कि स्टूडेंट i बराबर क्या आ गया 6 t पे पावर 5 डिवाइडेड बाय t पे पावर 3 प्लस t का स्क्वायर, और यहाँ पे तो dt है स्टूडेंट, तो dt लिख दिए। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो t स्क्वायर को कर लेंगे कॉमन, तो लिखेंगे स्टूडेंट i बराबर 6 t पे पावर 5 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, जैसे ही t का स्क्वायर कॉमन करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या बनेगा t प्लस 1, और यहाँ पे dt लिखा है स्टूडेंट, तो dt कर देंगे। ये t स्क्वायर यहाँ पे t टू दी पावर 5 कटा स्टूडेंट, तो t क्या यहाँ क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, यानी कि i बराबर 6 को बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है, तो यहाँ बना t पर पावर 3। यदि स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस 1 और माइनस 1 कट करके फिर t टू दी पावर 3 ही बनाएगा। अब यहाँ पे क्या बना स्टूडेंट, तो t प्लस 1 बना, लिख दिए t प्लस 1 इंटू dt। अब आगे देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, t का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये 1 का हम लोग क्यूब कर सकते हैं क्यों नहीं स्टूडेंट, तो वही लिखेंगे यहाँ पे i बराबर 6 t का क्यूब प्लस 1 का क्यूब फिर माइनस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 1, और दोनों को कर देंगे स्टूडेंट अलग अलग डिवाइड। जैसे ही अलग अलग डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे i बराबर हो जाएगा 6 t का क्यूब प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस 1। यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो ये 6 इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि माइनस 6 इंटू dt। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट, ये माइनस है तो माइनस, और ये 6 रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट dt बाय t प्लस 1। दो वो इंटीग्रेशन आएगा स्टूडेंट, तो इसको i1 लेट कर लेंगे और इसको i2 लिख देंगे। अब चलिए स्टूडेंट i1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। i1 स्टूडेंट इस 6 को यहीं पे रहने दीजिए, जब हम लोग i बराबर i1 प्लस i2 करेंगे उस वक्त इस 6 को ले लेंगे। तो स्टूडेंट ये t पे पावर i1 बराबर क्या है, तो t क्यूब प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय t प्लस 1, और यहाँ पे dt दिया हुआ स्टूडेंट। अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्यों स्टूडेंट, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, तो a प्लस b यानी कि t प्लस 1 इनटू क्या होता है स्टूडेंट, तो a स्क्वायर कौन है, तो t यानी कि t का स्क्वायर माइनस का स्टूडेंट a कौन है, t है,
बी कौन है तो 1 है, टी इंटू 1 करेंगे तो यही होगा स्टूडेंट, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या दिया स्टूडेंट तो टी प्लस 1 इंटू डी टी। इसको इससे डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट तो हम लोग का यहाँ पे सिर्फ I1 बराबर क्या बन जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और डी टी। अब इसका करेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ से इंटीग्रेशन, तो देखिए क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टूडेंट टी पे पावर 3 बटे 3 माइनस टी का स्क्वायर बटे 2 प्लस टी प्लस C1। अब स्टूडेंट यहाँ से हम लोग चलेंगे I2 बराबर, तो देखिए स्टूडेंट I2 बराबर क्या दे दिया, I2 बराबर दिया हुआ स्टूडेंट dt। इस 6 को रहने दीजिए स्टूडेंट, बाद में जब हम लोग लिखेंगे ना I बराबर I1 प्लस I2 उस वक्त इस 6 को लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ t प्लस 1 और ये I2 यानी कि dt बाय t प्लस 1 दिया हुआ स्टूडेंट, और dt बाय x इसका मतलब dx बाय x क्या बताते हैं स्टूडेंट log x। वैसे स्टूडेंट dt बाय t प्लस 1 तो इसका क्या आ जाएगा log t प्लस 1 प्लस C2, तो यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट प्लस C2 लिखेंगे स्टूडेंट। नाउ I बराबर देखिए स्टूडेंट क्या था, यदि इस 6 I1 था फिर माइनस 6 I2 था, तो चलिए स्टूडेंट I1 के जगह I1 का वैल्यू बैठाएंगे, I2 के जगह I2 का वैल्यू बैठाएंगे, तो I1 बराबर क्या जाएगा स्टूडेंट 6। I1 का वैल्यू यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्या है, तो देखिए स्टूडेंट ये I1 का वैल्यू यहाँ से हम लोग का क्या आ गया था तो टी क्यूब बाय 3 यानी कि 6t पे पावर 3 बाय 3 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर यहाँ क्या स्टूडेंट माइनस, तो माइनस करेंगे, चलिए अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट तो देखिए टी स्क्वायर बाय 2 यानी कि 6t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस, तो प्लस कर देंगे टी और सिर्फ टी है स्टूडेंट, ये 6 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 6t फिर बनेगा। अब स्टूडेंट आगे देखिए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था माइनस 6 I2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट माइनस 6 और I2 का वैल्यू जो है स्टूडेंट उसको लिखेंगे क्या है तो log mod t प्लस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट t प्लस 1 और I1 और I2 दोनों मिल गया स्टूडेंट, तो प्लस क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 मिल करके सिर्फ C। अब t के जगह t का वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, तो देखिए t पे पावर 3 है और हम लोग को यहाँ पे t पर पावर 6 का वैल्यू पता है, तो t पर पावर 3 हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। अब कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए, देखिए स्टूडेंट कैसे फाइंड करेंगे, t पे पावर 6 दिया हुआ है ना, x पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, t पे पावर 6 दिया हुआ, हमको t पे पावर 3 का वैल्यू चाहिए, तो स्टूडेंट यदि हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि स्टूडेंट x पे पावर 1/2 बराबर यहाँ पे क्या आ गया t पे पावर ये से कटा 3, तो t पे पावर 3 का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट x पे पावर 1/2 और x पे पावर 1/2 को हम लोग रूट x भी लिख सकते हैं, और ये इससे यहाँ पे कटा स्टूडेंट कितना बार में कटेगा तो 2 बार में, यानी कि आ गया 2 रूट x, ये से कटेगा स्टूडेंट 3 बार में तो 3 और t का स्क्वायर से स्टूडेंट तो वहां से उसी तरह फाइंड कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा t पे पावर 1/3 और t पे पावर 1/3 स्टूडेंट x पे पावर 1/3। फिर यहाँ पे क्या स्टूडेंट प्लस 6 t पे पावर 1 था, अब हमको इसको x में चाहिए तो क्या आ जाए स्टूडेंट तो 1/6। फिर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस, तो माइनस कर दिया 6 log t का वैल्यू क्या स्टूडेंट, तो देखिए t का वैल्यू वहां से हम लोग लिखे थे x का पावर 1/6 हो जाएगा, x का पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस c, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को अगर फिर से रिपीट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है स्टूडेंट ये एग्जाम में आप लोग का भी आ जाए, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन को हमेशा आप लोग रिवीजन 2-3 बार कर लीजिएगा स्टूडेंट एकदम बहुत अच्छे से, ताकि एग्जाम में कहीं भी आ जाए तो दिक्कत नहीं हो, और हम 100% इस क्वेश्चन को टेस्ट में देंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट मेरा कॉन्सेप्ट क्या था कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, क्वेश्चन अपने आप लोग क्लियर करते हैं स्टूडेंट, ये तो मेरा कहावत है। और दूसरी बात ये भी है, हम तो यही मानते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे बच्चों का तो उससे अपने आप क्वेश्चन क्लियर होगा। तो स्टूडेंट चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जब भी कभी फ्रैक्शन में मिले तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे, और जो एलसीएम फाइंड करने के बाद आएगा स्टूडेंट उसको x बराबर t का पावर मान लेंगे। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 6 आया 2 और 3 का एलसीएम, तो इसको t का पावर मान लिए। इसका स्टूडेंट यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन करके dx फाइंड कर लिए, और i के जगह dx का जगह पे dx का वैल्यू और x के जगह पे x का वैल्यू पुट कर दिए स्टूडेंट। जो कटा दिए, t स्क्वायर को मैंने स्टूडेंट कटा दिए। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन t क्यूब आया, इसी को यहाँ पे +1 और -1 कर दिए स्टूडेंट, और t क्यूब +1 का क्यूब यहाँ पे कर दिया, ये -1 अलग अलग डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। उसके बाद देखिए क्या किए, t क्यूब +1 का क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b का क्यूब, क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, तो a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर लिख दे स्टूडेंट। यहाँ पे भी t +1 था, ये कर दिए।
अब क्या किया स्टूडेंट, अलग इसको कर दिया इसके साथ डिवाइड, तो ये फंक्शन बचा, इसका हम लोग इंटीग्रेशन की, ये आया स्टूडेंट। अब I2 बराबर हम लोग का जो दिया था स्टूडेंट उसको लिख दिए और यहाँ पे लिखे। अब I बराबर देखिए स्टूडेंट क्या, 6I1 माइनस 6I2, वही यहाँ पे लिखे स्टूडेंट। I1 की जगह I1 का वैल्यू और I2 की जगह I2 का वैल्यू लिख दिए स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे आ गया स्टूडेंट t का क्यूब। अब हम लोग को t का क्यूब कैसे फाइंड पता चलेगा, कैसे वैल्यू पता चलेगा स्टूडेंट, x बराबर t का पावर 6 था, तो इसको स्टूडेंट यदि t का क्यूब फाइंड करेंगे यानी कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह करके हम लोग सबका यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लें। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये हम लोग का आज टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट डे आगे एक्सरसाइज 13B पे चलेंगे। स्टूडेंट में क्वेश्चन नंबर 101 बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप लोग पहले नोट कीजिए और चलिए 101 के लिए तैयार हो जाइए स्टूडेंट। और देखिए 101 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पे भी ऐसा नहीं हो स्टूडेंट कि आप लोग को हम बताएं और समझ में नहीं आएगा। यदि मेरा बताया हुआ चीज आप लोग को समझ में नहीं आता स्टूडेंट तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, या फिर कमेंट करके आप उस चीज को हमको बोलिए, फिर से सर रिपीट कीजिए, हम उस चीज को फिर से बताएंगे। लेकिन इस तरह कहीं नहीं छोड़ना स्टूडेंट कि समझ में नहीं आया चलो कोई बात नहीं है बाद में देख लेंगे, वैसा नहीं करना। जो भी बताएंगे स्टूडेंट सब चीज का आप लोग रिविजन कीजिए और एक उसका फेयर कॉपी बना लीजिए और मैथ को फेयर भी कीजिए स्टूडेंट, ताकि एग्जाम के वक्त आप लोग को कॉपी अपना दोस्त से नहीं मांगना पड़े कि यार ये वाला बता दो वो वाला बता दो, वैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट हर एक चीज का आप लोग एकदम बढ़िया से फेयर कीजिए, एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल को भी बनाइए और जहां कहीं भी डाउट हो उसको आप हमसे जरूर डिस्कस कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 101 पे जाते हैं। 101 में आखिर क्या दिया हुआ क्वेश्चन उसको देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 101 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में यही तो 2-3 क्वेश्चन मेन था। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 101 में दे दिया I बराबर x² + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + 1 dx। इसको स्टूडेंट क्या करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x² से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डिवाइड बाय x²। आप लोग ये भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय x², यानी कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x² से। तो चलिए स्टूडेंट x² से जैसे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको x² से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस इसको जैसे डिवाइड कीजिए स्टूडेंट तो 1/x² हो जाएगा, फिर बटे x पे पावर 4 दिया हुआ स्टूडेंट, इसको x² से जैसे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे x² हो जाएगा, फिर प्लस 1/x² हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1/x² हो गया, यदि हम यहाँ पे -2 और +2 कर दे तो आप लोग बताइए स्टूडेंट क्या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होने वाला है क्या, -2 और +2 कट के तो फिर यही आ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे मन से -2 और +2 कर दिए। अब स्टूडेंट इस चीज को क्यों किए देखिए अभी आगे कितना बेनिफिट होने वाला है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे यही चीज मेन था जो कि आपको याद रखना है, और जब भी आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन देख करके ही आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट यदि हम इसको x - 1/x² कर दे फिर यहाँ पे ये +2 लिख दें तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। देखिए क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर स्टूडेंट a² - 2ab, 2a × b की जगह देखिए 2ab -2ab होता है, ये कटा स्टूडेंट तो -2 बचा, वही -2 को हम लोग यहाँ पे लिखे थे। फिर होता है स्टूडेंट प्लस b² और b क्या स्टूडेंट तो 1/x और 1/x², यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और x² का स्क्वायर, इसलिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे -2 और +2 किए और इसको x - 1 का 1/x का होल स्क्वायर कर दे। तो स्टूडेंट ये चीज तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या करेंगे, ये +√2 है, इसको हम लोग +√2 का स्क्वायर कर देंगे। अब क्यों करेंगे स्टूडेंट तो देखिए यहाँ पे आगे और क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले ये x - 1/x का यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन दिख गया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे स्टूडेंट लेट कर लेंगे t बराबर, जिसका डिफरेंशिएशन देखिए स्टूडेंट उस चीज को लेट कीजिए और आगे इसका चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, और जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा dt बराबर dt/dx बराबर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस स्टूडेंट तो माइनस लिख दिए और 1/x का क्या हो जाएगा -1/x², और ये माइनस माइनस मिलकर के हो गया प्लस, यानी कि dt/dx बराबर हम लोग आ गया स्टूडेंट 1 + 1/x²। यहाँ से हमको चाहिए dx तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, यानी कि dx बराबर हम लोग का हो गया dt बटे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये इसके साथ, यानी कि dx बराबर हो गया dt बटे 1 + 1/x²।
अब चलेंगे स्टूडेंट नाउ आई बराबर, तो आई बराबर क्या हुआ था स्टूडेंट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग टी माने थे यानी कि टी का स्क्वायर, फिर प्लस है स्टूडेंट प्लस √2 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई ऑफ dx की जगह dx का वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट dt बाय 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये इससे कटा। अब यहाँ पे हम लोग आ गया स्टूडेंट आई बराबर dt बटे टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर प्लस √2। स्टूडेंट यदि हम लोग का यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फॉर्म बनेगा तो हम लोग उसको tan इनवर्स टी लिख सकते हैं। उस चीज को बनाने के लिए √2 को हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, तो dt बाय टी बटे √2 का स्क्वायर होगा कि नहीं, होल स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 1 का स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर मिल करके क्या होता है स्टूडेंट, तो 1 बाय √2 बाहर हो जाएगा स्टूडेंट, और इसका आ जाएगा tan इनवर्स x बाय x की जगह जो है उसको लिखेंगे यानी कि t बाय √2 प्लस c। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 बाय √2 को इधर लिख दीजिए स्टूडेंट, यानी कि 1 बाय √2 tan इनवर्स, ये 1 बाय √2 को एक साइड लिख दिए और t यहाँ पे लिख दिए स्टूडेंट प्लस c, और t के जगह जो t का वैल्यू स्टूडेंट उसको लिखेंगे। तो देखिए तो t का वैल्यू क्या थोड़ा बताइए स्टूडेंट, tan इनवर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 10 बार करके रिवीजन कीजिए, कहीं पे भी डाउट नहीं होगा स्टूडेंट। x माइनस 1 बाय एक्स प्लस सी, और ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, आप लोग प्रीवियस ईयर देखिए निकाल के, तो और अच्छा से एकदम समझिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन था स्टूडेंट आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स पर पावर 4 प्लस 1। तो स्टूडेंट इसको क्या किए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर लिख देते हैं पूरा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को इस जगह भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट है ऑनलाइन, तो यहाँ पे हमको ये नहीं पता चल पाता कि किस किस टाइप के स्टूडेंट देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट लिख देते हैं, उस समय जब ऑफलाइन मिलेंगे तो हम लोग बैच वाइज तो पढ़ेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना शॉर्ट बताएंगे तो बच्चों को समझ में आ जाएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया 1 हो गया स्टूडेंट, प्लस इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अपने मन से यहाँ पे -2 और +2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर बनाने के लिए ये √2 को यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। इसका यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन मिल रहा था, इसको हम लोग t मान लिए, डिफरेंशिएशन के dx निकाले, जो कटा उसको कटा दिया स्टूडेंट, टी स्क्वायर प्लस √2 बना, ये √2 को कॉमन कर लिया स्टूडेंट यहाँ पे, और ये t बाय √2 का होल स्क्वायर कर दे, यहाँ पे बचा स्टूडेंट प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम बताए थे फर्स्ट दिन, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है स्टूडेंट 1 बाय एक्स tan इनवर्स x। अब x के जगह स्टूडेंट यदि x है तो ठीक है, यदि नहीं है तो ये चीज बाहर हो जाएगा ना 1 बाय √2, तो वही के स्टूडेंट 1 बाय √2 कर दिए, tan इनवर्स x जो x था लिख दिए, फिर प्लस c। अब स्टूडेंट ये √2 को हम लोग इधर किए और ये t के जगह t का वैल्यू पुट कर दिए, यही था हम लोग का फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग सभी को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग स्टूडेंट कल 13B स्टार्ट करेंगे, तो स्टूडेंट एकदम मजबूती से बने रहिए, और कल 13B आप लोग मेरे साथ हमको साथ दीजिए, कल 13B को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले आप लोग को क्या करना है, देखिए अब तो आप लोग को पता चल गया कि इतना सारा टॉपिक हम पढ़ा लिए, तो आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट, अपने दोस्त के साथ, यदि मेरे चैनल को आप शेयर नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिए, और स्टूडेंट यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप के जितने भी हम क्लास लेंगे स्टूडेंट, यानी कि RS अग्रवाल का पूरा फुल बुक हम कंप्लीट कराने वाले हैं, तो डेली का वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए। तो स्टूडेंट आज इतना ही रखते हैं, आज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।